नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रंजना। ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजनीति में सियासी उबाल सा आ गया है। कारण छत्तीसगढ़ के थानों में प्रदेश कांग्रेस द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराए जा रहे हैं। राजनीति में चल रहे आरोप प्रत्यारोप को लेकर दुर्ग जिला भाजपा मीडिया प्रभारी KS चौहान ने अपने विचारों को ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में खुलकर साझा किया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सियासी बवाल मचाने वाला टूलकिट मामला क्या है? क्या है ये टूलकिट मामला जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से बवाल मचा दिया है? भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं और उस टूलकिट मामले को लेकर आइए हम मिलते हैं दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी KS चौहान से, जो आपको बताएंगे कि वास्तव में ये मामला क्या है। चौहान जी नमस्कार, बताइए। एक्चुअली क्या है, विपक्ष का जो दायित्व होता है वो एक अलग होता है। मैं एक छोटी सी कहानी से आपका जवाब दूंगा कि 1991 में जब नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी, तो हुआ क्या कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल हो गई थी, आपको मालूम होगा 1991 में। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि कितना दिन का पैसा बचा हुआ है, तो 9 दिन का पैसा बचा हुआ है, ऐसे मनमोहन सिंह जी ने बताया। और इसका उपाय क्या है, तो वो बोले कि 20% हम अपने अगर रुपए को डाउन कर दें तो हम इस परिस्थिति से उभर सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ ये प्रॉब्लम थी कि विपक्ष उनका साथ देगा कि नहीं देगा। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी ने बोला कि ठीक है, थोड़ा सा समय दो मुझे और उसके बाद हम कैबिनेट की मीटिंग लेंगे। इस बीच में उसके बाद थोड़ी देर के बाद कैबिनेट की मीटिंग भी होती है और कैबिनेट में ये पास भी होता है। और मनमोहन सिंह जी ने कि वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है और वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने कक्ष में बुलाया और उन्हें बताया कि देश की ये स्थिति है। उसके बाद उन्होंने हामी भरी और ये कैबिनेट में पूरी तरह पारित हुआ। ये होती है विपक्ष की भूमिका। विपक्ष या कोई भी दल बाद में होता है, देश पहले होता है। यहाँ पर हम समस्या और समाधान के ऊपर बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी समाधान के ऊपर तो बात कर ही नहीं रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि समस्या पे भी बात नहीं कर रही है। वो समस्या पे जो राजनीति होती है उसकी बात कर रही है। आज ये जो टूल किट मामला है, टूल किट मामला एक खुफिया दस्तावेज जो कि अपने कार्यकर्ताओं को प्रेषित किया गया कि आपको सोशल मीडिया के द्वारा या प्रचार प्रसार के द्वारा ये चीज़ें प्रचार करनी है, कि जिसमें 8-10 मामले लिख के दिए गए, जिसमें 2-3 मामले जो मेन थे, जो ये था कि मोदी जी को या भारत जो सेकेंड वेव का जो कोविड आया है उसका जनक भारत था या मोदी जी के कारण ये सब चीज़ें हुई। इसमें इंटरनेशनल पत्रकारों को जोड़ना और उनको भी मतलब ये सब चीज़ें करने से प्रेरित करना। दूसरा, कुंभ जो हुआ वो बूस्ट कहलाया, ये सेकेंड वेव का बूस्ट कहलाया, ये प्रचार करना। और तीसरा, अगर ईद के बारे में बात होती है तो उसमें चुप्पी साध लेना। ये तो आप आपस में लड़ा रहे हैं। ये पेंडेमिक माहौल है और पेंडेमिक माहौल से हमारे को गुजरने के लिए, उभरने के लिए हमें सबको साथ लेके चलना है। और आज की स्थिति ये है, एक्चुअल में स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं किया है, उसने कुछ भी नहीं किया है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप दूसरे के ऊपर दोषारोपित कर दो। आपने अपनी उपलब्धियां तो कुछ की नहीं, आपने ना सेवा की ना कुछ किया, आप दूसरे के ऊपर मर दीजिए इसका। और अभी वो सब जगह जाके FIR करवा रहे हैं। FIR इसलिए करवा रहे हैं, अरे FIR वो बोल रहे हैं कि ये सब झूठा दस्तावेज है। झूठा दस्तावेज कैसे हो जाएगा? इनकी कार्यकर्ता सौम्या वर्मा, जो कि कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट की कार्यकर्ता है,
वो सब करती है। उसके बाद ये उन्हीं के अकाउंट से हुआ था और उसके बाद उनके ट्विटर का अकाउंट डिलीट कर दिया गया। उन्होंने ही डिलीट किया। और आज से 15 दिन पहले राहुल गांधी जी ने कोविड जो शब्द था उसको मोविड शब्द की उपाधि दी। इसका मतलब क्या था? ये सब चीजें लिंक हैं इससे, इस दस्तावेज से, और अभी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये वाली स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। टूल किट मामले के बाद में सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार वैक्सीनेशन के मामले में कहाँ तक सफल रही, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? एक्चुअली इस गंभीर स्थिति में भी राजनीति का श्रेय लेने की जो कोशिश है वो यहाँ पर मेन दिखती है। मेन क्या है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन हमारे भारत में जनवरी में लॉन्च हुई। अब 15 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक था और हमारा जो टारगेट था 4 करोड़ महीने भर के अंदर वैक्सीन लगाने का पूरे भारत में। उसमें 4-4 करोड़ अगर हम लोग लगाते जाते तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाती। लेकिन क्या हुआ कि हमारे TS सिंहदेव जी, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट की उपाधि में देना चाहूँगा उनको, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा की। उन्होंने बोला कि ये वैक्सीन अभी अपनी प्रक्रिया से गुजरी नहीं है। वैक्सीन को मैं मानता हूं कि वैक्सीन को प्रक्रिया से गुजरने के लिए, कई वैक्सीन पहले भी आई हैं, उनको भी प्रक्रिया से गुजरने के लिए वो प्रक्रिया होते रहती है। लेकिन जब आपके बाहर के साइंटिस्टों ने जवाब दे दिया है कि आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं और इसमें कोई खतरा नहीं है, 81% इसमें रेशियो है आपके सक्सेस का, आप लगाना चालू करिए कोवैक्सीन। लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा की गई, इम्पोर्टेंट हो जाएंगे ऐसा कहा गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा की गई। तो उसमें क्या हुआ कि केरल की सरकार और साथ में पंजाब की सरकार भी इनके साथ मिल गई। इनका एक ही उद्देश्य था कि भारत को ये श्रेय मत मिल जाए या भारत के केंद्र सरकार को ये श्रेय ना मिल जाए या मोदी जी को श्रेय ना मिल जाए, बस ये हमारे को करना था। इन्होंने इसकी गंभीरता से नहीं लिया और ये भी सबको सर्वविदित है कि कोविड का इलाज सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। उसके बावजूद भी इन्होंने लेट करना चालू किया और लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना चालू कर दिया। आज उसका असर क्या आया कि ग्रामीण एरिया के जो हमारे जो भाई बहन हैं वो बेचारे भोले भाले होते हैं और बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए बहुत समय लगता है। अगर आप फिर से बोलना चालू करेंगे कि नहीं नहीं ये वैक्सीन ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको समझ आएगा उस पर। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि बेकार वैक्सीन, तो बहुत जल्दी फैल जाएगा। और यही असर आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बहुत ही कम तादाद पे लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के ही जो एरिया है वहाँ पर वैक्सीन का बहुत ही ज़्यादा उत्साह नहीं देखा जा रहा है, बहुत ही कम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं वहाँ पर। अब जो फरवरी तक 7.5 करोड़ वैक्सीन लग जानी चाहिए थी, वो सिर्फ 1.5 करोड़ वैक्सीन लगी। इसके कारण इसमें हुआ क्या, जबकि ये देख रहे हैं कि कोवैक्सीन हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने लगवाई हुई है, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। फरवरी में ये लोग बोलते हैं कि इस TS सिंहदेव बाबा जी ने बोला कि इसमें यही नहीं है, अपना इसमें एक्सपायरी डेट ही नहीं है। एक्सपायरी डेट क्या करेगी इसमें? कोई 2012 में 2010 में थोड़ी ना बनाया गया है, 2016 में थोड़ी ना बनाया गया है कि आप वो एक्सपायरी डेट चाहिए उसके बाद वो कहाँ होगा। ये अभी तुरंत बनाई गई है और तुरंत उसको यूज़ करना है। वैक्सीन का एक बहुत जल्दी वैक्सीन जो होती है वो जल्दी से जल्दी यूज़ करने वाली होती है। आप प्रोडक्शन करेंगे उसके बाद तुरंत आपको लगवाना है, मतलब कुछ समय के बाद दूसरी दवाइयों से बहुत जल्दी इसको लगाना पड़ता है। तो क्या हुआ कि हमारे पास वैक्सीन हो गई स्टॉक में।
अब उसमें 136 देशों को हमने जो वैक्सीन दी वहाँ पर देना ज़रूरी भी इसलिए हो गया कि वो उन लोग से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हो गए, उन लोग के बेचारों की डिमांड भी थी, और हम जो एक वसुदैव कुटुंबकम का एक जो हमारे दिल में अंदर हमारी रगों में ये जो खून दौड़ रहा है और हमारे दिलो दिमाग में एक जो चीज़ है वसुदैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारे भाई बहन हैं, उनके जरिए मोदी जी ने ये स्टेप उठाया कि एक तो हमारा स्टॉक भी क्लियर हो जाएगा, ऊपर से हम वहाँ पर दूसरों की सहायता भी कर पाएंगे, इस वजह से ये दे दी गई। उसके बाद जब सेकेंड वेव आई तब इनको हड़बड़ाहट हुई, तब उन्होंने बोला कि नहीं आप वैक्सीन दीजिए। उसके बावजूद भी कोवैक्सीन लगाने के लिए रेडी नहीं थे, अब जाके रेडी हुए हैं, और 1.5 लाख पहले कोवैक्सीन आई है और उसके बाद 3.5 लाख का उन्होंने कोविशील्ड का वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, तब आया वो। उसके बावजूद भी जो वैक्सीन आ गई है तो भी वही सेंटरों में 80 वैक्सीन लग रही है, 200 वैक्सीन लग रही है डेली, जबकि टारगेट ज़्यादा का होना चाहिए। उसके बावजूद भी वैक्सीनेशन बहुत स्लो चल रहा है। आज अगर वैक्सीनेशन जनवरी से यहाँ पर तीव्र गति से चालू हुआ रहता तो हो सकता था कि ये जो सेकेंड वेव आई है वो इतनी भयावह नहीं होती, क्योंकि कई लोगों को वैक्सीन लग गई रहती और कई लोगों के घर के चिराग बुझने से बच जाते। ऐसा होना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरे आपका सवाल से मेरे जवाब से आप संतुष्ट होंगे। कोरोना काल में भाजपा ने जिले में, राज्य में सहायता की, किस तरह सहायता की उन पीड़ितों के लिए जो वास्तव में कोरोना पीड़ित थे और जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे थे, उस पर भी एक नज़र डालते हैं हम KS चौहान के व्यक्तित्वों पर। क्या बीजेपी उन सभी लोगों को मदद कर पाई जो वास्तव में उस मदद के लायक थे या नहीं? देखिए, इस कोरोना काल में एक समाज का जो एक गठजोड़ बंधन जो दिखता है, आज हम देखते हैं कि सिर्फ कोई दल ही नहीं, हर दल ने अपना अपना प्रयास किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो दल नहीं थे, जो प्राइवेट जो संस्थाएं थी, जो संगठन थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो संगठन, जो एक आत्मीयता दिखी है, जो एक सामाजिक हम प्राणी हैं, उसका परिचय जो हर आदमी ने, हर इंसान ने दिया है। एक पड़ोसी की मदद कर रहा है, एक बहुत ऐसे बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की है। इसी में के तारतम्य में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व में और प्रदेश नेतृत्व में सेवा ही संगठन का एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके दौरान सूखा राशन और पका हुआ भोजन, सैनिटाइजन और दूसरों को ऑक्सीजन पहुंचाना। यहाँ पर हमारे रायपुर में भी बहुत सारे लोगों ने कोविड सेंटर बनाए हैं, और यहाँ पर हमारे भिलाई में भी, दुर्ग में भी कई कोविड सेंटर बने हुए हैं। आज भाजपा को ये निर्देशित किया गया है कि आपको कैसे भी करके, और लगातार वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है। हम मानते हैं कि हम इस लॉकडाउन में हम मीटिंग्स नहीं कर सकते हैं एक जगह इकट्ठा होकर, लेकिन वर्चुअल मीटिंग लगातार होती जा रही है, और हमारे पदाधिकारी उसको कमांड भी कर रहे हैं, अपने सजेशन भी दे रहे हैं और अपनी रिपोर्ट भी मांग रहे हैं कि आपने क्या क्या किया, और उसमें सजेशन भी चल रहे हैं। कई घंटे तक हमारे वर्चुअल्स मीटिंग चलती हैं। इसके बाद दौरान हमारे को कमांड दिया जाता है, हमारे को एक दिशा दी जाती है, हमारे को एक बताया जाता है कि आप ऐसा ऐसा करिए। और हमारे पदाधिकारियों का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का ऐसा बहुत आशीर्वाद रहा है, जो कि बहुत उनके अनुभव का हमें लाभ मिला है, जिसके कारण हम कई लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा पाए हैं। कोरोना काल में जहां लोगों ने शासन को, प्रशासन को छोड़ के सिर्फ अपनों पे विश्वास किया,
आज अगर बहुत सारे लोग जिनके घर में चूल्हे नहीं जले तो वहाँ शासन नहीं, आम जनता पहुँची। वो आम जनता जो एक आदमी दूसरे आदमी को अपनों से जोड़ता है और अपनों से जोड़ के एक आत्मीयता पैदा करता है। इस सेवा भाव ने हर लोगों को जिंदा रखा। इस कोरोना काल में लॉकडाउन के समय भी शायद ही कोई मौत हुई हो जो भूख के कारण हुई है। सही बात है। ये सारी सेवाएं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी संगठन हो, जो आज कर रहे हैं वो वास्तव में सादर नमस्कार के लायक हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो कोरोना काल में कोई नहीं करता। जिन्होंने अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के औरों के परिवार की चिंता की और उनके घरों में चूल्हे जलाए। धन्यवाद चौहान जी आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत है आपका।